हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी के इस प्रबुद्ध चौपाल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे, बहुत ही कर्मठ मैं समझता हूं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में पूरे प्रदेश में किमटा जी ने विशेष रूप से जब जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे एक अपनी पहचान बनाई है। यहां पर उपस्थित आदरणीय राणा त्रिविक्रम सिंह जी जो हमारे पूर्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और साथ ही साथ जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं वहां से भी हमारे राणा साहब बीसीएस के भी स्टूडेंट रहे हैं, मेरे सीनियर रहे। इनको बड़े आदर के साथ संबोधित करता हूं। यहां पर उपस्थित हम सब के लिए बहुत ही आदरणीय हमारे दौलतराम वर्मा जी जो हमारे पूर्व में जिला परिषद के हमारे समस्त जिला शिमला के अध्यक्ष रहे, इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक हैं। हमारे ठियोग विधानसभा क्षेत्र परिसीमन से पहले जब ये प्रबुद्ध क्षेत्र ठियोग के अंतर्गत आता था उस वक्त मंडल कांग्रेस के भी आप अध्यक्ष रहे हैं और आपने अपने संबोधन में सारी विशेषकर हमारे क्षेत्र की जो इतिहास की बातें थी, किस तरह से ये क्षेत्र विकसित हुआ, उसकी सारी रूपरेखा से आपने हम सबको ये सारी बातें बताई है। मैं आपको बहुत ही आदर के साथ संबोधित करता हूं। यहां पर उपस्थित मेरे विभाग के डिप्टी डायरेक्टर लेखराज भारद्वाज जी जिनका संबंध मेरे ही क्षेत्र नावर से है। यहां पर उपस्थित हमारे रणधीर वर्मा जी जो हमारे महासचिव है किसान कांग्रेस के, विकास जिंटा जी जो हमारे घोड़ना पंचायत के प्रधान हैं, मैं समस्त पंचायती राज के प्रतिनिधि जो अन्य पंचायतों के हमारे चाहे समिति सदस्यों की बात हो, प्रधानों की बात हो, हमारे उप प्रधानों की बात हो, मैं सभी को बड़े आदर के साथ सभी प्रतिनिधियों को संबोधित करता हूं। यहां पर उपस्थित सुरेश ठाकुर जी जो हमारे स्थानीय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहा के प्रधानाचार्य हैं। यहां पर उपस्थित महेंद्र चौहान जी जो हमारे स्थानीय एसएमसी कमेटी के अध्यक्ष हैं। यहां पर गुरुकुल पब्लिक स्कूल के हमारे एमडी ज्ञान वर्मा जी, मोहन जी, इनको भी बड़े आदर के साथ संबोधित करता हूं। यहां पर हमारे विभागों के हमारे वरिष्ठ अधिकारी जिसमें विशेष रूप से हमारे एसडीएम ठियोग शशांक गुप्ता जी है, डीएसपी चौपाल है, हमारे अन्य हमारे विभागों के सभी विभागों के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी संबोधित करता हूं, सम्मानित मंच को संबोधित करता हूं और सर्वोपरि यहां पर उपस्थित हमारी देहा हमारे बलसन क्षेत्र की प्रभु जनता जनार्दन जिसमें मेरे बुजुर्ग हैं, जिसमें मेरी मातृशक्ति है, हमारे आने वाली पीढ़ी ये प्यारे बच्चे हैं, मैं सभी को बड़े आदर के साथ संबोधित करता हूं। जैसा मुझसे पूर्व यहाँ पर किमटा जी ने कहा, हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहा का इसका इनॉग्रेशन का इसको जनता को समर्पित करने का काफी समय से कार्यक्रम था। राणा साहब की अगुवाई में हमारे क्षेत्र के हमारे पार्टी के लोग, यहाँ के प्रतिनिधि भी 2-1 मरतबा मेरे पास आए थे और ये मैंने कहा था कि निश्चित रूप में मैं यहाँ पर आऊंगा और आज लगभग ये जो हमारी शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग आज जनता को समर्पित हुई है, इस पर लगभग कोई 2,87,00,000 के आसपास की राशि व्यय हुई है और इसके लिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त देहा बलसन चौपाल की प्रभु जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और वर्तमान सरकार की वचनबद्धता भी गुणात्मक शिक्षा है। और फिर सीबीएसई की प्रमुख मांग यहाँ पर हमारे किमटा जी, वर्मा जी ने रखी है और इसका भी मैं समझता हूँ मुख्य जो हमने आधार रखा है वो ये रखा है कि जो आपका स्कूल का साइज होगा, जहाँ पर इनरोलमेंट ज्यादा होगी, उस आधार पे रखा है। उदाहरण के तौर पे अगर हम
चौपाल विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, सर्वाधिक इनरोलमेंट हमारी नेरवा स्कूल में है। तो हमने प्रथम चरण में नेरवा और कुप्पी दोनों सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सीबीएसई का जो ये भी प्रथम चरण में हमारा ये प्रयोग होगा लिया है। आने वाले समय में चाहे देहा की बात हो, हालांकि इनरोलमेंट हमारी 196 के आसपास है, हम प्राइमरी को जोड़कर ये लगभग 250 के आसपास बनती है। और चौपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए मैंने कहा है हमारे लेखराज भारद्वाज जी यहाँ पे कि जो हमारा दूसरा प्रस्ताव जाएगा उसमें इन सभी स्कूलों को रखा जाए, क्योंकि अतीत में ये भी होता आया है कि मैं समझता हूं कि कुछ समय के लिए इन तालियों को बजाने के चक्कर में हमने इतने स्कूल खोल दिए जो चलाने कठिन हो जाते हैं। तो प्रथम चरण मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम पहले जो हमने प्रयोग ये प्रारंभ किया सीबीएसई वाला, इसकी सफलता आ जाए। दूसरे चरण में उदाहरण के तौर पे मेरे विधानसभा क्षेत्र का भी कोटखाई का स्कूल भी रहा है, तो निश्चित रूप में चाहे कोटखाई की बात हो, देहा की बात हो, चाहे हमारे चौपाल क्षेत्र की बात हो, चाहे हमारे कुमारसेन स्कूल की बात हो, इन सभी स्कूलों को विशेषकर जो हमारे जिला शिमला के स्कूल है इनको सीबीएसई के तहत इसको एफिलिएट करने का मैं समझता हूं दूसरे चरण में प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मांगे आई, मांगों में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे शिक्षा विभाग ने जैसे उदाहरण के तौर पे 2 करोड़ इसमें लगभग कोई 87 लाख के आसपास इसमें खर्च हुआ है और 2 करोड़ 77 लाख के आसपास की राशि शिक्षा विभाग ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दे दी है। लेकिन हमारे एसडीओ साहब मेरे क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो इसमें वो तभी 50-60 लाख की तो लायबिलिटी है। हालांकि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंडिचर सैंक्शन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी, तो मैं पहले ये करूंगा कि जो लायबिलिटी आपकी स्टैंड करती है वो क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा भी आपने जो यहाँ पर बातें रखी है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल का है, ग्राउंड का है, कुछ आपने पोस्टें यहाँ पर खाली बताई है। हालांकि उसमें अधिकतर आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की 2 पोस्टें हैं, कि आपका यहाँ पर बायोलॉजी का मैंने पहले कह दिया है। तो निश्चित रूप में चरणबद्ध तरीके से ये अवश्य इन बातों का समाधान निकाला जाएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता की लायबिलिटीज क्लियर हो जाए, क्योंकि काफी समय से ये हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जिसके बारे में मेरे को आज पता लगा। और उसके लिए सबसे पहले हमारे को रिवाइज अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जो पहला हमारी कमिटमेंट थी शिक्षा विभाग की वो हमने दे दिया है, लेकिन इसमें खर्चा कुछ ज्यादा हो गया है। तो निश्चित रूप में ये हमारा सीबीएसई का मैंने कह दिया, फर्नीचर का मैं यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा, यहाँ पर फर्नीचर हो, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपने इंटरलॉकिंग टाइल्स की बात की है, ये मैदान की क्षतिग्रस्त होने की बात की है, इसकी मुरम्मत की बात की है, एक सुरक्षा यहाँ पर आपने इसकी फेंसिंग की बात, इसके एस्टिमेट्स उपलब्ध करवा के इनको चरणबद्ध तरीके से इनका समाधान निकालने का, इनको इसके लिए पैसे का प्रबंध करने का अवश्य मैं समझता हूँ प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप में जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है और 3 वर्षों में काफी प्रयास भी हुए, उसका ही परिणाम था कि 21वें स्थान से आप अगर स्टेट्स की बात करेंगे, आपकी रैंकिंग, आपका स्थान 28 स्टेटों में नंबर 3 है। इसी तरह से अगर आप असर की बात करेंगे, असर में तो केरला से भी बेहतर आपका रीडिंग और लर्निंग लेवल आंका गया है, और ये भी एक बहुत